पैगंबर मोहम्मद के जन्म की सबसे निश्चित तारीख रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख है। कुछ लोग हर साल उनका जन्मदिन मनाते हैं, जिसे मिलादुन्नबी के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म 570/571 में सोमवार के दिन अरब प्रायद्वीप के शहर मक्का के शासक कबीले कुरैश के एक समय प्रतिष्ठित लेकिन लुप्त हो रहे बानी हाशिम कबीले में हुआ था। मोहम्मद ने अपने वंश का पता अपने पूर्वज अदनान के जरिए इब्राहिम अब्राहम के बेटे इस्माइल से लगाया। उनके पिता अब्दुल्लाह थे, जो अब्द अल-मुत्तलिब शायबा इब्न हाशिम के बेटे थे, जो हाशिम के बेटे थे, जो पहले हाशमी थे। अब्दुल्लाह की मृत्यु मोहम्मद के जन्म से पहले हो गई थी, जबकि उनकी मां अमीना बिन्त वहब का निधन 5 से 6 साल बाद हुआ था। पैगंबर बनने से पहले का जीवन, बचपन और किशोरावस्था। मोहम्मद शहर के बाहर रेगिस्तान में हलीमा बिन्त अबी दुआब के परिवार के साथ बड़े हुए, जो एक बेडौइन कीली नर्स थी जिसने उनका पालन पोषण किया। समकालीन अरब रीति रिवाजों के अनुसार बच्चों को शहर के बाहर बेडौइन देश परिवारों में भेज दिया जाता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि पर्यावरण स्वस्थ था और मजबूत बच्चों के बढ़ने के लिए अधिक उपयुक्त था। मोहम्मद के आगमन के साथ हलीमा के परिवार के साथ कई चमत्कारी घटनाएं घटित हुई, जिनमें युवा मोहम्मद के सीने को महादूत गैब्रियल द्वारा चीरना शामिल है, जिन्होंने उन्हें शुद्ध करने के लिए जमजम के पानी से उनके दिल को धोया था। सही मुस्लिम से लिया गया। मोहम्मद को अमीना के पास वापस भेज दिया गया, इससे पहले कि वह अपने पति की कब्र पर जाने के लिए यात्रा पर जाती और मर जाती। लड़के की देखभाल उसके प्यारे दादा अब्द अल-मुत्तलिब ने की, जो उसे अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करते थे और हमेशा उसे खास तवज्जो देते थे। जब अब्द अल-मुत्तलिब अपने 8 साल के पोते को छोड़कर चल बसे, तो मोहम्मद के चाचा अबू तालिब इब्न अब्द अल-मुत्तलिब अली के पिता और बनु हाशिम के नए नेता ने उनकी जिम्मेदारियां संभाली। वह अपने भतीजे के साथ तब तक रहे जब तक कि मोहम्मद के पैगंबर बनने के कुछ साल बाद 40 साल की उम्र में उनकी मृत्यु नहीं हो गई। खदीजा बिन्त खुवैलिद से विवाह। मोहम्मद के पास अपनी शुरुआती जवानी में कोई विशेष नौकरी नहीं थी, लेकिन ऐसा बताया गया है कि उन्होंने बानी साद और मक्का में एक चरवाहे के रूप में काम किया था। 25 वर्ष की आयु में वह खदीजा बिन्त खुवैलिद के लिए एक व्यापारी के रूप में सीरिया गए। इब्न इसहाक ने बताया कि खदीजा बहुत सम्मान और भाग्य की एक व्यवसायी महिला थी। वह मुनाफे के एक निश्चित प्रतिशत के लिए अपने व्यवसाय को करने के लिए पुरुषों को नियुक्त करती थी। कुरैश ज्यादातर व्यापारी थे, इसलिए जब खदीजा को मोहम्मद, उनके सत्य वचन, महान ईमानदारी और दयालु व्यवहार के बारे में पता चला, तो उसने उन्हें बुलाया। उसने उसे सीरिया जाकर अपना व्यवसाय करने के लिए पैसे की पेशकश की और वह उसे दूसरों की तुलना में अधिक दर देगी। वह अपने किराए के नौकर मायसारा को भी उसके साथ भेजेगी। जब वह वापस लौटा तो खदीजा ने देखा कि उसके धन में पहले की तुलना में अधिक लाभ और आशीर्वाद है। उसके किराए के नौकर ने उसे मोहम्मद के अच्छे व्यवहार, ईमानदारी, गहन विचार, ईमानदारी और विश्वास के बारे में भी बताया। इन सब बातों ने खदीजा को प्रभावित किया और उसने महसूस किया कि वह मोहम्मद से प्यार करने लगी है और उनसे शादी करना चाहती है। कई प्रमुख पुरुषों ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उसने हमेशा उनके प्रस्तावों को ठुकरा दिया। उसने अपनी इच्छा अपनी दोस्त नफीसा बिन्त मनिया को बताई, जो तुरंत मोहम्मद के पास गई और उसे यह खुशखबरी दी। वह सहमत हो गया और अपने चाचाओं से अनुरोध किया कि वे खदीजा के चाचा के पास जाकर इस मुद्दे पर बात करें। इसके बाद उनकी शादी हो गई। विवाह अनुबंध की गवाही बानी हाशिम और मुदर के प्रमुखों ने दी थी। मोहम्मद ने खदीजा को मेहर के रूप में 20 ऊंट दिए। मोहम्मद ने अपनी मृत्यु तक किसी से शादी नहीं की। अगर आप इस्लामी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा YouTube चैनल औरंगजेब एडिटिंग 0018 को सपोर्ट करो, शेयर करो।